नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें अपन ने पूर्व मध्यकाल पढ़ा, उत्तर मध्यकाल देखा था। आज अपन को पढ़ना है सल्तनत काल, जिसमें दिल्ली सल्तनत की आज इसमें बात होने वाली है। आइए साथी क्लास के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो सल्तनत काल माना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी तक का काल माना जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था या इसका कारण क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना महमूद गजनबी का उद्देश्य था। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो किताब उल हिंद की थी। किसकी की थी? किताब उल हिंद की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते, चौगान क्या था? पोलो खेलते समय हो गई थी। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। तराइन की पहली लड़ाई हुई जो 1191 में किन के बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो पहली लड़ाई हुई। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? किसको छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए छोड़कर गया था। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? किसके? जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? तो ये यामनी वंश का शासक था। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शासी ब्राह्मण शासी के विरुद्ध महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत की केंद्र बन गया था? कौन सा बन गया था? लाहौर का केंद्र बन गया था। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के लिए दृश्यों का भयानक चित्रण किया था? कौन था? इब्न बतूता था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी के लिए भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। लाक्स बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? जो भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन होता था? खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? कुतुब मीनार जो बनाई किसने, उसके लिए कार्य को पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने स्थापित किया था। वह रोमन साम्राज्य अगस्त की भांति सावधान था। एक मिनट साथियों। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका था? बहलोल लोधी का था। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो किसके शासनकाल में था? महमूद गजनबी के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया गया था? मोहम्मद गौरी के लिए पराजित किया था। वो कब हुआ था? 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद आएगा चंदावर का युद्ध था जो 1194 में हुआ था। सन 1329 में 1330 के बीच
किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक यानी टोकन करेंसी के लिए प्रचालित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? क्या बताया? विरोधों का मिश्रण बताया। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। इनाम भूमि को किसे दिया जाता है? इनाम भूमि किसको दिया जाता है? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों के लिए इनाम भूमि को दिया जाता है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से इब्न बतूता आया था। उत्तरी भारत की प्रथम एक मिनट साथियों, हाँ, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। जो कौन सा कहाँ से आया था? तुर्क से आया था। एक कहा था तुर्की आक्रमण करने वाला शासक था। अलाई दरवाजा किसके मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य दरबार किसे माना जाता है दरवाजे के लिए? अलाई दरवाजा के लिए माना जाता है। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित था? तो कौन सा था? इल्तुतमिश था। दक्षिण अफ्रीका की यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो किसने किया था? मुबारक खिलजी ने अपने आप के लिए खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन माना जाता? बहलोल लोधी के लिए माना जाता। भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण की पद्धति की शुरुआत हुई थी किसके समय में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं शताब्दी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद के लिए कहा जाता है। बेहिंद युद्ध, जो बेहिंद युद्ध हुआ था, जो 1008 से 1009 के बीच में लड़ा गया था, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? किसने किया था? खिलजी खां सैयद ने किया था। कौन गुलरुखी के उपनाम की कविताएं लिखा करता था? कौन था? सिकंदर लोधी था, जो गुलरुखी के नाम से अपनी कविताएं लिखा करता था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? कौन था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय था, जिसने मोहम्मद गौरी के लिए पराजित किया था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ससवनी वंश का शासक था। मोहम्मद किस वंश का था? ससनवी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया, वह शरीयत के नियमों पर और आदेशों में पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी में यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारों था। कौन था? चौधरी था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित किया गया था? सैयद वंश के लिए स्थापित किया गया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसके थे? फिरोज तुगलक में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक ने सबसे अधिक रोजगार दिया था। जो बेरोजगार थे उनके लिए रोजगार दिया था। किस सुल्तान ने फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? कौन था वो? फिरोज तुगलक शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण माना जाता है बख्तियार खिलजी के आक्रमण का कारण माना जाता है। तबकाए नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उल सिराज के लिए माना जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण
किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? कौन थे? जफर खां की मृत्यु हो गई थी। तौल की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है? रत्ती या रत्तिका इसके लिए संस्कृत में कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में रहे अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने बहुत सारी कविताओं के लिए प्रसिद्ध या पुकरियों के लिए प्रसिद्ध अमीर खुसरो जाने जाते हैं। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? तो इब्न बतूता ने किया है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बयायूदी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली थी? किससे मिली थी? मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिली थी। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं के विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली के लिए उदाहरण मिलता है? तो हुमायूं का मकबरा मिलता है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया हुआ था। क्या था? फिरोज तुगलक था। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो किसके लिए माना गया? सितार के लिए सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। नई फारसी काव्य शैली शबक ये हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के अमीर कौन रहे हैं? जन्मदाता अमीर खुसरो रहे हैं। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो है। तुगलकनामा किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? अख्ता प्रदान किया था तो मोहम्मद ऐबक की कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए अख्ता प्रदान किया था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में विकसित हुई थी। सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो किसके बने थे? क्रमशः चांदी और चांदी तांबा के बने थे। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? किस सुल्तान द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? किसकी निभाई थी? खड़ी बोली की निभाई थी। अमीर खुसरो किसके लिए जाने जाते? मोस्ट इम्पोर्टेंट तो खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में आक्रमण किया था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तुर्कों द्वारा किया गया था। अब तुर्कों कौन था? अभी मैं पढ़ा चुका हूँ। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? कौन था? महमूद गजनवी था। अलाउद्दीन खिजली के सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? कौन था? गाजी मलक के लिए माना जाता है। कौन माना जाता है? गाजी मलक। जवाबित कौन थे? राज्य कानून थे। किस वंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? किसका हुआ था? तुगलक वंश का चरमोत्कर्ष हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया था? किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? कौन कहता था? चंगेज खां कहता था। दिल्ली
सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दो आपके आर्थिक महत्व को समझा था? तो कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली के सल्तनत में तुगलक राज वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद के लिए माना जाता। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था तो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि के लिए जाना जाता है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा नहरें बनाई गई। कौन था? फिरोज शाह तुगलक के लिए जाना जाता। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। किसने की थी? तोताए हिंद की उपाधि धारण की थी। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन से गिरने से हो गई थी? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए माना जाता है। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन रहा? सिकंदर लोधी रहा है। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो किसने किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो किसकी? मोहम्मद गौरी के शासनकाल में बनी थी। रजिया बेगम का सत्तायुक्त करने का किसका हाथ था? तो तुर्कों का था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी है? किसने लिखी है? फिरोज तुगलक ने लिखी है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? कौन था? तो फिरोज तुगलक था। मोस्ट इंपोर्टेंट के दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर, कौन सा कर? तो जजिया कर जो फिरोज तुगलक ने लगाया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित था? तो पुत्री रजिया का नाम अंकित था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज था। कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। जलाउद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय की उपलब्धि थी। अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमि कर संबंधित अधिकारी कौन थे? तो मुस्तक रास्ते। कौन थे? मुस्तक रास्ते। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो कन्हैया ने किया था। वर्णी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो मुबारक खां था। जो सब सभा लगती थी तो बिगर कपड़े हुए सभा में चला जाता नग्न होकर। कौन था? तो मुबारक खां था। हिंदू धर्म में से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नसरुद्दीन फिरोज शाह था। कौन था? नसरुद्दीन फिरोज शाह था। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पैगंबर का सेनापति था। कौन था? पैगंबर का सेनापति था। कौन था? पैगंबर का सेनापति था। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? कौन था? बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक माना जाता है। एकता प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1014 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या कहा जाता था? दहली वाला सिक्का कहा जाता है। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो अमीरों के अधीन होते थे। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता के नाम से जाना जाता था। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाक कहलाती थी। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता था? तो तज़कीर किया जाता था। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्माण क्या कहलाता था? तो फतवा कहलाता था। क्या कहलाता था? फतवा कहलाता था। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधित्व कौन था? तो कौन था? वली इसका
प्रतिनिधि माना जाता है। अपन ने मुगल काल के लिए कंप्लीट कर लिया साथियों। कल अपन पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। क्लास के लिए यहीं समाप्त करते साथियों। जय हिंद जय भारत। क्लास पसंद आ रही हो साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल की लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।